क्यों? प्रजापति की उपाधि मिलेगी। भगवान शिव को भी बुलाया, भगवान शिव गए, लेकिन भगवान शिव ने जैसे ही यज्ञ का दर्शन किया और समाधि में चले। दक्ष आया, सबने प्रणाम किया, लेकिन भगवान शिव ने प्रणाम नहीं किया। और देखो, दक्ष को सबने प्रणाम किया, पर दक्ष ने सबको नहीं देखा और शिव ने प्रणाम नहीं किया। शिव को होता है ना, कहीं शादी पार्टी में जाओ, सब तुम्हारा तारीफ करें और एक जना बुराई कर दे, तो ध्यान किस पे जाता है? होता है। कहीं शादी में गए, किसी ने कहा वाह भाई वाह, ध्यान लग रही हो आज तो बिल्कुल, और गलती से कोई बच्चा बोल दे बीच में आके आंटी आंटी कैसी बंदरी लग रही हो, तो तुम किसको देखोगे? फिर उसी बच्चे को ढूंढती रहेगी जब तक पूरा पार्टी खत्म नहीं हो जाए। वो बंदरी वाला कहाँ गया, वो बंदरी वाला कहाँ? ये मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य अच्छाई को नहीं देखता, पर अच्छाई में कोई एक बुराई आ जाए तो बुराई को ही देखते। हजार लोग तारीफ कर रहे हैं, वो नहीं देखा। हजार देवताओं ने प्रणाम किया, दक्ष ने वो नहीं देखा, पर एक शिव ने नहीं किया, वो देख। दक्ष कहने लगा शिव, तू मेरा जमाता है, जमाता पुत्र के समान होता है, और तू ही मुझे प्रणाम नहीं कर रहा। जब तू मुझे वंदन नहीं करेगा तो दूसरे देवता क्यों वंदन करेंगे मेरे को? अनेक प्रकार का अपशब्द बोलने लगा। इधर भगवान के साथ संगी भृंगी आए थे, खड़े हो गए। दक्ष, इतना अपमान हमारे भगवान का, तो जा, जिस मुंह से तू भगवान का अपमान कर रहा है वही तेरा कट के यज्ञ में चला गया। भगवान शिव का नेत्र खुल गया। भगवान देख लगे एक दूसरे को सब गाली दे रहे हैं, तो भगवान शिव क्या जाने संसार को। शिव जी देख लगे पहली बार ससुराल आए हैं ना, शायद जमाई का ऐसे ही स्वागत करते होंगे गाली देके। लेकिन भगवान शिव ने देखा यहाँ तो अपमान हो रहा, और जहाँ किसी का अपमान हो उस जगह कभी रुकना नहीं चाहिए। भगवान ने अपने दूतों को लिया, सीधे कैलाश पे चले। भगवान मौन रहे, ये भी दक्ष को सहन नहीं हुआ। दक्ष को लगा मानो अपमान हुआ है मेरा। दक्ष ने क्या किया, बहुत बड़ा दूसरा यज्ञ रखा, सबको बुलाया, पर शिव को नहीं बुलाया। और देवताओं को भी कहते, जो मेरे यज्ञ में आएगा वो कैलाश के ऊपर से ही आना, कि शिव की नजर तुम पे पड़े। सारे देवता आ रहे हैं, पर भगवान तो अविनाशी हैं, उनसे क्या छुपा है। भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, पर सती का ध्यान चला गया। सती कहने लगी, देखो देखो ये देवता कहाँ जा रहे हैं। शंकर भगवान कह रहे हैं, तुझे क्या लेना देना, कहीं पीछे को नहीं, नहीं बताओ ना कहाँ जा रहे हैं। शिव ने कहा, तेरे बाप के घर में जा रहे हैं। तेरे बाप ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा, सबको निमंत्रण दिए, हमको ही नहीं। सती कह रही, लेकिन मैं तो जाऊंगी। शिव ने कहा, बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए, अपमान होगा। और सती जिद पे अड़ गए। शिव जी समझ गए, इसको मना करूंगा ना तो यही अधीरों के प्राणों को त्याग देगी। बोले भगवान शिव ने कहा, तेरे को जाना है तू चली जा, पर मैं बिना निमंत्रण के नहीं चल। चली गई सती। भगवान ने नंदी को अपनी माँ को लेकर जाओ। नंदी की पीठ पर सती बैठी है, दक्ष प्रजापति के द्वार को। सारी बहनों ने देखा सती आई है, वो भी बिना बुलाए। और स्त्रियों को तो एक मौका चाहिए बोलने। एक बहन का, बहन बहन कैसे आ गई, पापा ने तो बुलाया नहीं था ना। दूसरे का, क्यों आई होगी, आज पापा ने अंदर शाही पनीर बनाया है, दाल मखनी बनाई है, वहां तो क्या मिलता है आग धतूरा, इसलिए यहाँ खाने पीने आ गई होगी। तभी तीसरी बहन का, बहन एक बात बता, पहले जीजा जी शमशान में पड़े रहते थे, अभी कोई झोपड़े वोपड़ी बनाई थे। एक ने कहा, बहन एक बात बता, पहले तो जीजा जी नहाते धोते भी नहीं थे, कपड़ा भी नहीं पहनते थे, नंग धड़म घूमते रहते थे, अब कोई धोती कुर्ता सिलवा लिया कि अभी भी वैसे ही रहते थे। तभी एक ने कहा, बहन एक बात बताओ, पहले जीजा जी खाने में भी आग धतूरा ही खाते थे और पीने में भांग का नशा करके पड़े रहते थे, अभी भी वही नशेबाजी करते हैं क्या? तभी एक ने कहा, बहन एक बात बताओ, पहले तो जीजाजी है ना कुछ केवल वही
मुर्दा की राख शरीर पे लगा लेते थे, अभी भी राख ही लगाते हैं कि आजकल फेरन लवली लगाना शुरू कर दिया। अब तो एक के बाद एक भगवान की निंदा सती कितनी। तभी अंदर से उनकी माँ प्रसूति माता निकल के आई है, प्रसूति ने सती को गले से लगा लिया। अब ये देखो, सती ने भी वही कर्म किया जो दक्ष ने किया। सारी बहनों ने बुराई की, खड़ी खड़ी सुन लिया, तो प्रसूति ने गले लगाया तो माँ को दूर कर दिया। माँ अभी नहीं, पहले बाप का यज्ञ देख गया। देखो तो सही कैसा यज्ञ रखा, सबको बुलाया और उस निरंकार ओंकार स्वरूप परमात्मा शिव को भूलो। आज गई, देखा सारे देवता अपने आसन पे बैठे हैं और भगवान का ईशान को उसको खाली छोड़, वहां पर तो चौकी पाटा, यहां तक कि भगवान के नाम से पत्र पुष्प भी नहीं छोड़ा। सती ने देखा इतना बड़ा अपमान। दक्ष ने सती को देखा, अनेक प्रकार से निंदा करने लगे। तभी सती ने कहा, दक्ष अपनी वाणी को विराम दे, तू नहीं जानती, मैं तो जानता मैं कौन हूँ। मैं साक्षात आदि शक्ति हूँ, मैं हुंकार मात्र से तुझे मार सकती हूँ, पर मैं तुझे मारूंगी नहीं। यदि मैंने तुझे मार दिया तो कल के पुत्र कन्या अपने माँ बाप पे हाथ उठाएंगे और मेरे नाम की दुहाई देंगे। लेकिन तेरे शरीर से मेरे शरीर का निर्माण हुआ है और तेरे इसी घर में मेरा जन्म हुआ। मैं कैलाश में जाऊंगी, मुझे शिव कहेंगे आओ दक्ष तुम्हारे, मैं सब सुन सकती हूँ, लेकिन तेरा नाम मेरे नाम के साथ मैं सुन नहीं सकती। इसी शरीर से मेरा शरीर बना है, इसलिए इस शरीर को मैं शिव को दिखाने योग्य नहीं रही। आज मैंने मेरे शिव को आज्ञा का त्याग करके तेरे द्वार पे आ सती यज्ञ कुंड पे चली गई। वहीं पे शरीर भगवान शिव का चिंतन करते हुए शरीर से योग अग्नि को प्रकट किया और देखते ही देखते सती का शरीर जल के बस गया। इधर नारद पहुंच के भगवान शिव के पास सारी कथा शिव को बता दी। भगवान शिव ने अपनी जटा को उखाड़ के चट्टान पर फेंका और उसी से वीरभद्र नाम का राक्षस पैदा हुआ। भगवान ने दूसरी जटा को उखाड़ा और उसी से मां भद्रकाली का प्राकट्य हुआ है। भगवान शिव ने आज्ञा दिया, जाओ और जाके यज्ञ के दक्ष के यज्ञ का नाश करो, और कोई बीच में आए तो उसको क्षमा नहीं करना, उचित दंड देना है। आज चले गए, वहीं पे दक्ष के साथ वीरभद्र का युद्ध हुआ और देखते देखते दक्ष के मस्तक को काट के यज्ञ। अब तो यजमान मर गया, यजमान के बिना यज्ञ कैसे पूरा होगा। सारे देवताओं ने भगवान शिव को वंदन किया है। भगवान शिव आए हैं, द्वार पे बकरे का मस्तक था, उसी को संजीवनी के द्वारा फिर से जीवित किया। राधे राधे। आज भगवान शिव सती के शरीर को लेके गए हैं। वहीं पे भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन के द्वारा सती के शरीर के 52 टुकड़े कर दिए। 52 टुकड़े पृथ्वी के 52 हिस्सों में गिरे। वही 52 शक्तिपीठ के नाम से जगत में विख्यात हुए। गोवली जगदम्बे इधर वही सती भगवान शिव का ध्यान करके गई थी, इसलिए वही अगले जन्म में मां पार्वती के रूप में आई और उन्हीं के गर्भ से कार्तिकेय भगवान का प्राकट्य हुआ और उसी के द्वारा तारकासुर नाम के राक्षस का देख। राजस्थान में कितनी देवी है? राजस्थान में कितने शक्तिपीठ है? राजस्थान में कितने शक्तिपीठ हैं? कहते कि आप प्रवचन करते हैं, एक चीज याद नहीं। देखो 52 शक्तिपीठ में राजस्थान में केवल एक शक्तिपीठ है, पुष्कर में मां गायत्री सावित्री का। ये मां सती के 52 शक्तिपीठों में है, लेकिन उसके अलावा ऐसा कहीं मैंने कल्याण में एक बार पढ़ा, जब भगवान शिव सती को लेके जा रहे थे तो ये 52 शक्तिपीठ तो वो हैं जो सुदर्शन के द्वारा सती का शरीर काटा गया, और 8 शक्तिपीठ राजस्थान में हुए। वो कौन से शक्तिपीठ हैं? जब भगवान शिव मां सती को लेके जा रहे थे तो उस अग्नि से सती का शरीर डर डर के धरती पे गिरने लगा।
राजस्थान की भूमि में 8 जगह वो शक्तिपीठ बने। एक सांभर में कौन? शाकंभरी माता, दूसरी गोरिया में जीण माता, जोगनेर में ज्वाला देवी, करौली में केला देवी, भीलवाड़ा नहीं झालावाड़, त्रिपुरा सुंदरी, बांसवाड़ा। करनी माता को कई लोग इसमें मानते हैं और कई लोग इस सातों बहनों के अवतारों में भी उनको मानते हैं, और करनी माता को भी शक्तिपीठ में माना। एक अजमेर में चामुंडा देवी, आप लोगों ने अगर कभी दर्शन किया हो, नहीं वो अलग, वो डिपार्टमेंट है। तो ये 8 शक्तिपीठ हैं। अब इन 8 शक्तिपीठों में भी आदि शक्ति केवल 2 ही देवी। कौन? तुम लोग राजस्थान में रहते हो, पता होना चाहिए। केला में आदि शक्ति है, उनके नाम के आगे कभी आदि शक्ति नहीं आता। वो राजेश्वरी, यानी सृष्टि पर राज करने वाले। पर इस राजस्थान में 2 देवी आदि शक्ति कहलाती हैं, आदि शक्ति शाकंभरी देवी और आदि शक्ति जीर्ण। ये दोनों आदि शक्ति का अवतार है। और राजस्थान की सबसे बड़ी 2 ही शक्तिपीठ हुई, शाकंभरी शक्तिपीठ और जयंती शक्ति। ये वही जयंती, जीर्ण माता वही जयंती देवी है जिसका दुर्गा सप्तशती में उल्लेख आता है कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा। इसीलिए देखो, राजस्थान के जो प्रॉपर राजस्थान के लोग हैं ना, उनकी कुल देवी केवल 2 ही देवी ज़्यादा है, या तो शाकंभरी माता ज़्यादा है या जीर्ण माता ज़्यादा मिलेगी, दूसरी देवियाँ कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले प्रकट ये दोनों ही हुई। जयपुर राजघराने की प्राचीन कुल देवी कौन है? देखो, जयपुर दरबार जम्बार माता को तो बहुत बाद में मान लेना, पहले ये लोग जीर्ण माता को माना करते थे। इसीलिए जयपुर के राजघराने से 1.25 मण तेल जीर्ण माता के जाया करते, आज भी जाता है। बाकी फिर बाद में जम्बा रामगढ़ वाली कुल देवी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आमेर में मनसा माता का एक मंदिर है जो जयपुर राजघराने की कुल देवी मानी जाती है। जब राजा आए थे तो इन्हीं कुल देवी की आराधना किया था। अब जो भी है, ये महाशक्ति है, अपने रूप में कैसे भी रह सकती है। और बाकी शक्तियों में कोई भेद नहीं होता। वो कहते हैं ना कि तू ही दुर्गा, तू ही काली, तू ही मात भवानी। शक्तियों में क्या? एक आदमी खड़ा है, उसके आगे 8 शीशे लगे, परछाई 8 में अलग अलग है, पर तत्व रूप में तो इंसान एक ही है। बस यही शक्तियों में है कि शक्ति तो केवल एक आदि शक्ति जगत जननी शिव पटरानी कौन? माँ पार्वती, वो ही सबका बीज है। उस बीज से शाखाएं निकलने लगी। आता है ना, देवी भागवत में कथा आती है। आदि शक्ति एक बार बैठी हुई थी, मन में विचार आया कि मेरे खेलने के लिए कोई वस्तु ही नहीं, मैं खेलूं तो किसके साथ खेलूं? अपने खेलने के लिए उसने 3 बीजों को उत्पन्न किया। एक बीज से ब्रह्मा बना, एक बीज से विष्णु बने और एक बीज से शंकर। अब तीनों को पैदा तो कर दिया, अब तीनों के पास चली गई वही आदि शक्ति। ब्रह्मा को कहा मुझसे विवाह करो,
ब्रह्मा ने कहा तुम मेरी माँ हो, तुमसे विवाह नहीं कर सकता। ब्रह्मा को श्राप दे दिया, जाओ मेरा श्राप है, जगत में कहीं तेरी पूजा नहीं, तूने मुझको ठुकरा दिया। विष्णु के पास गई, विवाह करो। विष्णु ने कहा कि आप आदि शक्ति हो, मैं आपका दास हूं, मैं कैसे आपसे विवाह कर सकता हूं, नौकर और मालिक का कोई मिलन नहीं है। देवी ने कहा कि मैं तुझसे प्रसन्न तो हूँ, पर तूने मुझे ठुकरा दिया, इसलिए मैं पूर्ण रूप से तेरे साथ नहीं रहूंगी, पर मेरा अंश लक्ष्मी रूप में सदा तेरे साथ विराजमान। भगवान शिव के पास गई और जैसे ही भगवान ने देखा, भगवान आदि शक्ति को देख के मुस्कुरा। देवी ने कहा क्या हुआ? शिव ने कहा देवी, मैं तुम्हें ना माँ मानता हूँ ना आराध्य मानता हूँ, मेरे मन में तुम्हारे लिए प्रेम जागृत हो रहा है। तो देवी ने कहा तो ठीक है, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बन के सदा तुम्हारे साथ निवास करूंगी। इसीलिए वो आदि शक्ति केवल भगवान शिव को ही प्राप्त। माँ लक्ष्मी के आगे कभी आदि शक्ति नहीं आता। कहीं सुना आदि शक्ति महालक्ष्मी? कभी नहीं। आदि शक्ति सरस्वती? कभी नहीं आता। पर आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा पार्वती कह देते हैं, वो आदि शक्ति। लेकिन जो भी कारण है, तो वही आदि शक्ति सती का रूप धारण करके आई और अपने पिता के यज्ञ में शरीर का त्याग। वही 52 शक्ति पीठ इस सृष्टि में प्रकट हो गई। आता है ना 52 शक्ति पीठों को हो गए। कहाँ? तू हिंगलाज महारानी, तू ही शीतला और विज्ञानी, दुर्गा दुर्ग विनाशनी माता। पढ़ा है दुर्गा 40 विद्यार्थी 40 में पढ़ी है? दुर्गा 40 पढ़ते हो क्या? हाँ, नवरात्र में तो पढ़ रहे। देखिए इन 52 शक्ति पीठों को उल्लेख किया। आगे इन्हीं पार्वती का रूप भगवान ने धारण किया है और तारकासुर का वध करने के लिए स्कंद भगवान यानी आज वही स्कंद भगवान का प्राकट। स्कंद यानी कौन? कौन है स्कंद भगवान? अरे स्कंद कौन है? नहीं पता। भगवान शिव के पुत्र का नाम क्या है? कार्तिकेय। इनको स्कंद क्यों कहते हैं? और इनका एक नाम है सदानंद, यानी 6 मुख है जिसे। इनको कार्तिक इसलिए कहते हैं कि ये 6 कृतिकाओं द्वारा इनका पालन हुआ, इसलिए इनका नाम पड़ा कार्तिक। इधर ध्रुव का चरित्र आता है। उत्तानपाद के 2 विवाह हुए, जिसका नाम सुनीति और सुरुचि। सुरुचि के द्वारा उत्तम पैदा हुए और सुनीति के द्वारा श्री ध्रुव जी महाराज। एक दिन की बात है, ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे, लेकिन सुरुचि ने धक्का देकर निकाल दिया। बेटा ऐसा नहीं, यदि बाप की गोद में बैठना है तो जाके नारायण की तपस्या करो और मेरे गर्भ से पैदा हो, तभी तुम बाप की गोद में बैठने के कार्य। छोटा सा बालक रो करो अपनी माँ सुनीति के पास चला गया। सुनीति ने कहा क्या हुआ बेटा? देखो ना माँ, मेरी माँ सुनीति ने गोद से निकाल दिया, कहती भगवान नारायण के विष्णु की तपस्या करो। हाँ, सुनीति कहती तो क्या गलत कहा? अरे जगत के पिता तो नारायण ही हैं, जाओ नारायण की भक्ति करो। हाँ, ध्रुव जी महाराज जाने लगे। इधर जाते हुए सुनीति देख रही है, तभी सुनीति कहने लगी देख बेटा, तू जा तो रहा है, लेकिन तुझे मार्ग में श्री ध्रुव, तुझे मार्ग के अंदर नारद जी महाराज मिलेंगे और वही तुझे 12 अक्षर का मंत्र प्रदान करेंगे। उनसे गुरु दीक्षा लेकर तपस्या कर। जाने लगे, मार्ग में नारद जी आए हैं और नारद जी ने 12 अक्षर का मंत्र प्रदान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रणान देवस्य कुर्यात् कृपमयि बुद्धं
पर्याप्त विजय द्रव्य देश काल विभाग। यही मंत्र प्रदान किया बेटा, इस मंत्र का जाप करो। ये भागवत का बड़ा सिद्ध मंत्र है। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेव। इस मंत्र का प्रभाव कि जो मनुष्य 7 रात और 7 दिन अखंड रूप से अगर इसका जाप करे तो आकाश में चलने वाले देवता भी उस जीव को दिखाई देने लग जाते। आज इसी मंत्र का 6 महीने तक जाप किया ध्रुव जी महाराज। भगवान नारायण सामने आके खड़े हो गए। बेटा ध्रुव, क्या चाहते हो? वरदान मांगो। ध्रुव कहने लगे, कुछ नहीं चाहिए राम, आपका दर्शन हो गया और क्या चाहिए। बाकी ध्रुव तपस्या करने क्यों आए थे? किस कारण से आए थे तपस्या करने? केवल पिता की गोद में बैठने के विलासा। लेकिन भगवान के स्वरूप को देखा और देखकर भूल गया कि मैं यहां क्यों आया। कितना सुंदर रूप है भगवान का, क्या क्या धारण करते हैं भगवान। ओम माथे पर मुकुट विराजत है, 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 और अंग पिता पर राजत है, और अंग पिता पर राजत है, गले बिच सोहे मोतियन की माला नारी, आयो शरण तिहारी, श्री राधा गोविंद गोपाल पाते माया जाल, गोवर्धन धारी, तेरा आयो शरण तिहारी, तेरा आयो शरण तिहारी, तेरा आयो शरण तिहारी। देखा ध्रुव जी महाराज ने मोर मुकुट मकराग्र कुंडल गल में जंती माला, अग्रन सोहे मुरली बंसी बजाए। बड़ी सुंदर छवि भगवान की, देख के मोहित हो गए। भगवान कहते मांगो क्या चाहिए का, कुछ नहीं चाहिए। और भक्तों को चाहिए क्या भगवान से? चाहिए क्या कुछ? आप लोगों को भगवान कह दे बेटा मांगो क्या चाहिए, क्या मांगोगे भगवान से? क्या चाहिए भगवान से आप लोगों को? यही बात भगवान से मैंने पूछी नरसिंह भगत से। जब नरसिंह भगत ने भगवान से की आराधना की, सिर खड़े होकर क्या चाहते हो? सुना है ना, नानी बाई का पायरा सुना है कि नहीं सुना? क्या मांगा भगवान से? क्या मांगा? अरे मोकू और कछु ना चाहिए, मोकू राधा कृष्ण नहीं, मोकू और कछु ना चाहिए, मोकू राधा कृष्ण नहीं, हरि भगतन को हरि चाहिए, मोकू राधा कृष्ण नहीं, हरि भगतन को हरि चाहिए, मोकू राधा कृष्ण मिलाइए। हाँ, मोकू और कछु ना चाहिए, मोकू राधा कृष्ण मिलाइए, मोकू और कछु ना चाहिए, मोकू राधा कृष्ण मिलाइए। भगवान से को क्या मांगा? कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो तुम्हें सबसे प्यारा है वही मुझे चाहिए। भगवान से कह लगे मुझे तो कृष्ण से प्यारा कुछ भी नहीं। तो नरसिंह भगत कहते मुझे कृष्ण ही दे। और जैसे ही कृष्ण को मांगा कहाँ ले गए? कहाँ गए नरसिंह भगत? अरे जा पहुंचे गोलोक वृंदावन, नरसिंह रास रचायो है। जा पहुंचे गोलोक वृंदावन, नरसिंह रास रचायो है। हाँ, जा पहुंचे गोलोक वृंदावन, नरसिंह रास रचायो है। जा पहुंचे गोलोक वृंदावन, नरसिंह रास रचायो है। कहाँ पहुंच गए? भगवान से लेके सीधा निधिवन में आ गए। भगवान
अब भगवान सिंह ने लंबा चौड़ा परिचय नहीं दिया, एक छोटा सा परिचय दे दिया। कौन है का सुनो प्यारे। गांव गुजरात धाम जूनागढ़ नरसिंह नाम कहायो। गांव गुजरात धाम जूनागढ़ नरसिंह नाम धरायो है। हाँ, गांव गुजरात धाम जूनागढ़ नरसिंह नाम कहायो। गांव गुजरात धाम जूनागढ़ नरसिंह नाम धरायो है। का महाराज गुजरात गांव का रहने वाला है और इसका घर जूनागढ़ में बना और नाम का भक्त नरसिंह। भगवान शिव के मुंह से सुना भक्त तो भगवान कृष्ण वही मौन हो गए, आगे नहीं पूछे। क्यों? क्योंकि जिसको शिव भक्त कहते वो कोई साधारण जीव नहीं है। तो भक्तों की अभिलाषा क्या है? का भक्त को तो मात्र परमात्मा ही चाहिए। ये ध्रुव ने भी कह दिया कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते मांगो मांगो मैं दूंगा, क्या चाहिए? ध्रुव कहते तुम दोगे तो भी नहीं चाहिए। पर भगवान कहते मेरा दर्शन कभी विफल नहीं होता, जिसको दर्शन हुआ कुछ ना कुछ मांगना पड़ता है। बोलो ना क्या चाहिए? पर तू नहीं मांग रहा, मैं जो दूं उसको स्वीकार करो। ध्रुव ने कहा जो दोगे प्रसाद ले लूंगा, पर मैं अपने मन से कुछ नहीं चाहता। तो भगवान ने कहा कि जाओ थोड़े से समय के लिए धरती के राजा बन जाओ। थोड़ा सा समय, आगे थोड़ा कितना? का बेटा ज्यादा समय नहीं, केवल 36,000 वर्ष के लिए धरती के राजा। जब तक आपका राज्य रहेगा कोई शत्रु आपके जीवन में नहीं आएंगे। ये 36,000 वर्ष तक तुम्हारा एकमात्र राज है। वही ध्रुव जी महाराज को दूसरा वरदान मिला, किससे? कुबेर देवता से। जब यक्षों को मारने लगे तो पितरों ने आकाशवाणी की, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? उत्तम को यक्षों ने नहीं मारा, इसकी तो मृत्यु आ गई थी। तो जिसकी मृत्यु आती है उसको तो मरना ही पड़ता है। जाके कुबेर से क्षमा मांगो। आज कुबेर के पास चले गए, क्षमा मांगा है। कुबेर ने कहा जाओ मेरा आशीर्वाद है, भगवान का परम धाम तुम्हें प्राप्त हो। और उसी के कारण जब अंत समय आया ध्रुव जी महाराज का, भगवान ने अपने बैकुंठ के सामने एक सुंदर से लोक का निर्माण किया और उसका नाम रखा ध्रुव। आज भी ध्रुव जी महाराज नित्य आते हैं इस धरती को देखने के लिए। आप लोगों ने देखे हैं ध्रुव जी को? ध्रुव जी को देखा है? उत्तर दिशा में नित्य ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं, उनका नाम ध्रुव था। वही ध्रुव जी महाराज हैं जो भगवान के बैकुंठ के बिल्कुल नजदीक में रहते। आज सुखदेव भगवान कहते हैं मनु राजा के 3 पुत्र और 2 कन्या, और 3 कन्या और 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रिया। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, उन्हीं के घर में यज्ञ भगवान का प्राकट्य हुआ। प्रसूति का विवाह भगवान का दक्ष के साथ हुआ, उसकी कन्या सती के साथ भगवान शिव का विवाह। अब बच गए देवहूति। देवहूति का विवाह हुआ कर्दम प्रजापति के साथ। उन्हीं के 9 कन्या उत्पन्न हुई और 1 पुत्र हुआ, जो पुत्र साक्षात भगवान नारायण, कौन? कपिल देव। सुना है ना कपिल देव भगवान का नाम? तो कहाँ पर है कपिल देव भगवान का मंदिर? हाँ, और तीरथ बार बार गंगा सागर। कपिल देव भगवान का जन्म कहाँ हुआ? कपिल देव भगवान का जन्म कहाँ हुआ? तुम लोगों को तो ऐसा सन्नाटा छा जाता है जैसे बोर्ड का कोई पेपर तुम्हारे सामने आ गया। कपिल देव भगवान का जन्म हुआ बीकानेर के पास एक गांव है जिसका नाम कोलायत। उस कोलायत में क्या है, भगवान कपिल देव की जन्म और गंगा सागर भगवान की तप स्थली है। गंगा सागर गए हैं आप लोग? वहां क्या चमत्कार है? देखो
मकर संक्रांति के दिन समुद्र 2 भागों में बढ़ जाता है। अब तो बंद हो गया, पहले हुआ करता था। और लोग वहाँ कपिल देव भगवान का दर्शन करने जाते थे। वहाँ की विशेषता क्या थी कि मंदिर साल में 1 दिन खुलता था, उसमें दीपक में तेल भर के मंदिर को बंद कर दिया जाता था। जब संक्रांति के दिन मंदिर खुलता था तो वो समुद्र के अंदर मंदिर रहता था, लेकिन जब मंदिर खुलता था तो वो दीपक सदा जलता का जलता ही दिखाई। ये चमत्कार है कपिल देव भगवान का। तो उन्हीं कपिल देव का जन्म किसके घर में हुआ? ये देवहूति माता और कदम प्रजापति के पुत्र है। कदम प्रजापति तपस्या करने चले गए। एक दिन माँ देवहूति बैठी थी, पूछने लगी, बेटा एक बात है, मैं जानती हूँ आप साक्षात परमात्मा, मेरे मन में भी एक प्रश्न है, मुझे एक बात बताओ, मुक्ति बड़ी कठिन है बेटा, मुक्ति कैसे मिलेगी? कपिल देव भगवान कहते, कौन कहता है मुक्ति कठिन है? इस संसार में सबसे सरल ही मुक्ति पाना है। कैसे मिलती है? का मुक्ति के लिए एक काम करो, क्या किसी सदगुरु की शरण में चले जाओ। जब जीव सदगुरु की शरणागति जाता है तो उसके लिए मुक्ति का द्वार खुल जाता है। इसमें क्या कठिन काम है? तो क्या गुरु बनाने से मुक्ति मिल जाएगी? क्या नहीं, गुरु बनाने से मुक्ति नहीं मिलेगी भाई। तो गुरु जो मार्ग बताते हैं, जो मंत्र देते हैं, उसका जाप भजन करने से, गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलने से ही मुक्ति। फिर मां कहने लगी, पर बेटा गृहस्थी में रहकर कैसे हो? भगवान कहते गृहस्थी कैसी है? कीचड़ की जैसी गृहस्थी। कीचड़ में क्या उगता है? कमल का। ये जीव गृहस्थी में तो रहे, पर गृहस्थी में रहकर जीव को कभी आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि आसक्ति ही उस जीव को उस कीचड़ में डुबो देती है। इसलिए मनुष्य को सदा आसक्ति से परे रहना चाहिए। फिर देवहूति तीसरा प्रश्न पूछती है, बेटा ये मन बड़ा चंचल है, कहते भी है ना, ओ ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन जितना इसे समझा। और यही बात कौन पूछ रही है? देवहूति माता यही तो कह रही है, मन बड़ा चंचल है, भजन करने बैठती हूँ मचल जाता है, क्या करूं? तो भगवान कहते हैं मन कैसा है माँ? हाथी की सूंड का जैसा। हाथी की सूंड क्या है? क्या सदा हिलते हैं ना अपने हाथी, उसकी सूंड हमेशा हिलती रहती है। अगर उसको स्थिर करना है तो का मावत माथे पर लोहे का अंकुश लगा देता है, और अंकुश लगते ही हिलती हुई सूंड भी सीधी हो जाती है। उसी प्रकार ये मन सदा चंचल रहता है, और चंचल मन को स्थिर करने के लिए इस पर भक्ति रूपी अंकुश को लगा दो। जब जीवन में भक्ति आती है तो भटकता हुआ मन भी स्थिर हो जाता है। अंत में भगवान देवहूति कहती है, बेटा अब मेरे को अंतिम बात बता दो। तुम कहते हो मैं सब बात मानती हूँ, पर तुम्हारे बनाई हुई माया में ये जीव सदा पड़ा है, तुमने इस माया में जीव को पटक रखा है, इस माया से जीव कैसे? तो माया कौन बनाता है? कौन बनाता है माया? क्या माया भगवान ने बनाई है? तो कपिल देव भगवान कहते हैं, माँ सब झूठ बोलते हैं, मैं कभी माया नहीं बनाता। माया तो ये मनुष्य अपने हाथों से बनाता है। कैसे? जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाले को बनाती है और उसी जाले में कीट पतंगों को फंसा के मार के खा जाती है, और जब अंत समय आता है तो उसी जाले में फंसकर वो मकड़ी भी अपने आप को त्याग देती है। ऐसे ही जीव माया बनाता है। एक माया माँ, माँ से बाप, बाप से भाई, भाई से बहन, बहन से चाचा, नाना, ताऊ, काका, इस संसार की सारी माया को जोड़ दिया, और जब अंत आता है तो उसी माया का चिंतन करते करते ये जीव अपने प्राण को त्याग। माँ तू सब जानती है, इसलिए सारी इच्छा विलासों को त्याग दे, और तू जानती है मैं साक्षात परमात्मा हूँ, तो मेरे चरणों का चिंतन कर। आज माँ ने कपिल देव भगवान का ध्यान किया है, तब देवहूति के हृदय से एक तेज निकला और कपिल देव भगवान के चरणों में जाके विलीन हो गया। सारे देवी देवता जयकार करने लगे, बोले कपिल देव भगवान जय हो। इधर प्रियव्रत का जन्म। उत्तानपाद के बड़े भाई थे प्रियव्रत, लेकिन पहले जंगल में चले गए, पर जब उत्तानपाद के विवाह आदि दृष्टि को देखा तो मन हुआ बेटी की बात। विवाह हुआ,
और इसी वंश में आगे जाकर श्री ऋषभदेव भगवान का वर्णन करते हैं। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र थे। 99 पुत्रों को वैराग दीक्षा देकर जंगल में भेज दिया, लेकिन एक पुत्र था भरत, राज तिलक किया, गद्दी पे बैठे। एक दिन भरत जी विचार करने लगे, मेरे पिता ने कितना भेदभाव किया, मेरे 99 भाइयों को भगवान की शरणागति में भेजकर मुझको गृहस्थी में बिठा। अपने पुत्रों को राजगद्दी पे बिठाया, स्वयं जंगल में तपस्या करने चले गए। 24 घंटे में 22 घंटा भगवान का भजन करते हैं। एक दिन क्या देखा, एक हिरनी पानी पीने के लिए आई, लेकिन जैसे पानी पीने लगी उसी समय सिंह के दहाड़ने की आवाज आई। हिरनी को लगा सिंह मुझे मार देगा, छलांग लगा दी नदी में, खुद तो मर गई पर गर्भ का बालक बाहर आ गया। भरत जी देख रहे थे, दया आ गई, हिरण के बालक को उठा लिया और उसका पालन करते करते उस हिरण के मुंह में ही पड़, और उसी हिरण के मुंह का चिंतन करते करते प्राण त्यागा। अगले जन्म में स्वयं हिरण का बालक था। लेकिन ये प्रारब्धों की जो भक्ति थी, वो कहते हैं भक्ति का कभी नाश नहीं होता है, भक्ति कहीं ना कहीं फल देती है। भरत जी को क्या फल दिया कि पिछले जन्म की सारी बातें याद रही। विचार करने लगे, मैं पहले राजा भगवान ऋषभदेव का पुत्र था, पर अपनी गति के कारण हिरण बन गया। अब जीवन नहीं बिगाड़ूंगा, प्राणों को त्याग कर दिया और 30 जन्म में ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ और उस जन्म में भी नाम रखा भरत। लेकिन पागलों के जैसा व्यवहार करते हैं, किसी से बोलते नहीं, चलते नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, एक ही जगह पड़े रहते हैं, इसलिए नाम ही पड़ गया जड़। एक दिन भाइयों ने कहा, भैया खेतों की रखवाली करो। आज खेतों की रखवाली करने लगा, लेकिन पशु पक्षी आते हैं, सबको भगा देते हैं। भगाते भगाते मन में विचार आया, ये क्या पाप कर रहा हूं, मुझे किसने बनाया? मुझे राम जी ने बनाया। चिड़ियाओं को किसने बनाया? राम जी ने बनाया। इन कबूतर पशु पक्षियों को किसने बनाया? इनको भी राम जी ने बनाया। ये खेत किसने बनाया? वो भी राम जी ने बनाया। खेत में धान किसने उगाया? वो भी राम जी ने उगाया। फिर जब राम जी ही राम जी का पा रहे हैं तो मैं क्यों किसी को रोकूं? आज भरत जी महाराज सबको बुलाने लगे और कहने लगे, राम जी की चूड़िया, राम जी का खेत, आओ मेरी चूड़िया, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, आओ मेरी चिड़िया भर भर के। राम जी की चूड़िया, राम जी का खेत, आओ मेरी चूड़िया भर भर के। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। सारे पशु पक्षी आने लगे, धान को खाने लगे। इधर गांव वालों ने जाके उनके भाइयों को खबर दी, भैया तुम्हारे वो छोटे पागल भाई ने पूरे खेत को बर्बाद कर दिया। दौड़े दौड़े आए, देखा पूरा खेत बर्बाद हो गया। बड़े क्रोध में आए, जड़ भरत को पकड़ के गांव के बाहर निकाल दिया। जड़ भरत अब लौट के नहीं आना। यही तो जड़ भरत चाहता था कि कैसे न कैसे माया छूट जाए। आज माया जंगल में विचरण करने लगे। उसी जंगल में एक डाकू की मंडली रहती है। वो डाकू माँ भद्रकाली के परम भक्त। माँ काली की मान्यता है कि माँ मेरे एक पुत्र हो जाए, तेरे नर बलि चढ़ा देना। भगवती ने कृपा की, पुत्र हो गया। उसके लिए एक मनुष्य को पकड़ के रखा, लेकिन वो मनुष्य भी रातों रात भाग गया। आज सरकार ने आज्ञा कि जाओ जो मनुष्य मिले पकड़ लाओ। डाकू ढूंढने लगे, तभी जड़ भरत मिला। जड़ भरत को ले गए, नए नए तेल उत्तन आदि से स्नान कराया, नए नए वस्त्र पहनाए हैं, 56 भोग आदि को कराया। अब बलिशाला में लेकर आ गए। बलिशाला में बलि चढ़ाने के लिए तैयार हुए। इधर मंदिर की मूर्ति में माँ काली विराजमान थी। विचार करने लगी, पहले मैंने एक कुंभज ऋषि का अपमान किया, मुझे सती का शरीर त्यागना पड़ा।
ये तो नारायण का भक्त है, अगर इसकी बलि मेरे चरणों में आ गई तो मेरे पति भगवान शिव सदा के लिए मुझे त्याग कर देंगे, क्योंकि शिव और नारायण का कोई भेद नहीं है। इधर तलवार को हाथ में लिया, मस्तक को काटने लगा, उतने में ही मूर्ति का दो टुकड़ा हो गया। मूर्ति में से गड़ 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 आवाज आने लगी और देखते वहां भक्त काली का प्राकट्य हुआ है। बोले काली मैया की जय हो, भक्त काली मैया जय हो। आज खड़े खप्पर को भगवती ने हाथ में लिया, जितने भी डाकू थे उनके मस्तक को काटने लगी, उनके मांस को खाने लगी और उनके रक्त को पीने लगी। आज मारते मारते वाले सारे डाकुओं को मार दिया। जड़ भरत का हाथ पकड़ा, अपनी गोद में बिठा लिया। बेटा, तू नारायण के द्वार पे जब जाएगा तो सारी कथा सुना देना, पर तुझे बलिशाला में आना पड़ा, ये कथा नारायण को मत बता। मेरे कारण तेरी बलि चढ़ रही थी बेटा। आज जड़ भरत कहते हैं, माँ आप तो जगत की माता हो, आप करुणा के अवतार हो, आप करुणा की सागर हो। मुझे आपकी ममता पे भरोसा था कि आपके रहते रहते आपके बालक को कुछ नहीं हो सकता। आज जड़ भरत ने अनेक प्रकार से माँ भद्रकाली को वंदन किया है, तो 2 मिनट की माँ काली को वंदन करते हुए चले। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आज 22 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। जो जीव संसार में लेके कह देता है मैं मेरा मैं, तो मैं शब्द कहते ही उसके लिए रोरक नाम और नरक का द्वार खुल जाता है। और इस नरक में क्या है का इस नरक में उस जीव को रूरू नाम का कीड़ा बनना पड़ता है। खाने के लिए क्या मिलता है का मल मूत्र विष्टा पीप मवाद आदि ही उस जीव को खाने को मिलती है। इस पृथ्वी पे रहकर जो जीव कह देता है मेरा मेरा, ये मेरा है, वो मेरा है, और मेरा मेरा जो कहता है उस जीव के लिए महारोरक नामक नरक खुल जाता है। और वही रूरू नामक कीड़ा उस जीव के शरीर में चला जाता है, उसके मांस खून आदि को खाने लगता है। जो मनुष्य पाखंड के कारण और बलि चढ़ाकर मांस आदि का भक्षण करता है, देखो भागवत भी बलि प्रथा का निषेध करता है। भागवत में गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि जो जीव पाखंड के द्वारा यज्ञ में बलि देता है और मांस का भक्षण करता है, वो जीव कुंभीपाक नरक में चला जाता है। और उस कुंभीपाक नरक में क्या है का तांबे का बना हुआ बड़ी बड़ी कढ़ाई है, उस कढ़ाई में उस जीव को तेलों में तला जाता है। जो मनुष्य अपने वैदिक धर्म को छोड़कर पाखंड के द्वारा दूसरे धर्मों को अपना लेता है, वो मनुष्य असीपत्रवन नामक नरक में चला जाता है। जो मनुष्य अपने माता पिता गुरु आदि की निंदा करता है, वेद शास्त्रों की निंदा करता है, वो जीव शुक्रमुख नामक नरक में चला जाता है। वहाँ पे बड़े बड़े सूअर के मुंह जैसे यमदूत हैं, एक एक यमदूत 10-10 हजार हाथियों के बराबर का बलशाली। जब ये जीव उस नरक में जाता है तो ये यमदूत उस जीव को अपने पैरों से कुचल देते हैं, किसी को अपने दांतों से काट जाते हैं, किसी को हाथों से मोड़ देते हैं। पर ये आत्मा है ना, मरती नहीं है, लेकिन उन दर्द चोट आदि को सहन करती है। अनेक
प्रकार के नरकों का वर्णन किया। इधर अजामिल का चरित्र है। देखो, ब्राह्मण था, पर ब्राह्मण होकर अपने ब्राह्मणत्व को त्याग दिया और उस वेश्या का गमन कर दिया। 9 पुत्र हो गए, नहीं करने योग्य कार्य को करता है, मांस मच्छी मदिरा का सेवन करता है, ब्राह्मण होकर अपवित्रता का सेवन करता है। लेकिन जब प्रारब्धों का पुण्य और पाप उजागर होता है तो जीव को यही जन्म में फल मिल जाता है। कई लोग कहते हैं ना, हमने तो कभी जीवन में कोई किसी का बुरा किया ही नहीं, पर हमारे तो पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। ये किसका फल है भाई? ये इस जन्म का फल नहीं है। जो तुम्हारे बैंक में जमा है ना, ये उसी का ब्याज है। हम ही तो कर्म कर रहे हैं। ये पृथ्वी क्या है? ये पृथ्वी बैंक है। हम हमारे कर्म, सत्कर्म, धर्म, पुण्य, पाप को इस बैंक पे जमा कर रहे हैं और इसका फल मिलेगा का जरूर मिलेगा, लेकिन मूल नहीं, साथ में ब्याज भी। अजामिल के प्रारब्ध का पुण्य था। क्या हुआ? एक बार संतों की जमात घूमती घूमती आई और सीधी अजामिल की झोपड़ी। संत दर्शन क्या इतना आसान है? क्या संत दर्शन सबको हो सकता है? संत कैसे मिलते हैं? क्या संत ऐसे नहीं मिलते भाई। तो तुलसीदास जी ने कहा कि बिन हरि कृपा मिला ही नहीं संत। जब भगवान असीम कृपा करते हैं तो उस कृपा के बदले में उस जीव को संतों से मिला। आज वैश्या ने देखा, संतों की बड़ी सेवा की, संत प्रसन्न हो गए। देवी, तुम्हारे पति कौन है? महाराज, मेरे पति ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण होकर ब्राह्मण को त्याग कर दिया। संत कहने लगे, देवी, हमने जिसके घर का हमको एक जल भी लोटा पिया है, तो कुछ ना कुछ दिया है, तेरे घर का तो हमने अन्न खाया। आज भगवान को वंदन किया, नाथ इसके पति की बुद्धि को पवित्र करो। इधर अजामिल हिरण को टाक के कंधे पे लेके आ रहा था, उतने में बुद्धि पवित्र हो गई। मन में विचार किया, देखो मेरे माँ बाप, मेरी पत्नी, मेरा कितना सुखी परिवार था, लेकिन मेरी वेश्या के चक्कर में आ गया और मैंने अपने ब्राह्मण को नष्ट कर दिया। हिरण को कंधे से फेंक दिया। कुटिया में आए, देखे संत महात्मा भगवान का भजन कर रहे हैं। दूर से संतों को प्रणाम किया। संतों ने कहा, बेटा एक बात बताओ, तुम्हारी गृहस्थी में कौन कौन है? हमारा 9 बालक हैं और 10वां इसके पेट में है। बेटा एक काम करना ना, जो 10वां बालक हो उसका नाम नारायण रखो। संत की आज्ञा मानी, 10वां बालक हुआ, उसका नाम रखा नारायण। और होता है ना, माँ बाप को सबसे ज्यादा प्रेम सबसे छोटे बालक से ही होता। जब तो कई बार बड़े बच्चे कह देते ना, हाँ आप तो छोटे को चाहते हो, उनको तो चाहते ही नहीं। ये तो स्वाभाविकता है भाई, माँ बाप का प्रेम उसमें अटक ही जाता है। और सबसे छोटा नारायण है ना, तो अजामिल का मन भी उसी में अटक गया। कोई भी काम करता, रोटी भी खाता तो बेटा नारायण, भोजन करो, घूमने भी जाता तो बेटा नारायण, कोई भी काम करता नारायण नारायण नारायण। एक दिन क्या स्वप्न देखा, सो रहा था, तभी बड़े बड़े यमदूत आए और यमदूतों ने पकड़ लिया, प्राणों को खींच लिया। जैसे प्राणों को खींचने लगे, उसी समय अजामिल चिल्लाने लगा, नारायण रक्षा करो, नारायण रक्षा करो। और जैसे नारायण को बुलाया, भगवान के दूत जय विजय आके खड़े हो गए। अरे जमदूतों, ये किसको पकड़ के ले जाए? क्या तुम्हें यमराज ने शिक्षा नहीं दिया किसको पकड़ना है और किसको नहीं? क्या बताया है महाराज, जो धर्मात्मा हो, सदा सत्कर्म करता हो, साधु संतों की सेवा करता हो, भगवान की सेवा पूजा करता हो, जो सत्कर्म में लगा रहे, सदा मर्यादित जीवन को व्यतीत करे, उसको कभी नहीं पकड़ना। और जो सदा अधर्म से चले, उसको कभी नहीं छुए। जब तू जानता है तो इसको क्यों पकड़ रहा है? ये तो 24 घंटा नारायण नारायण बजता है, ये तेरे नरक में जाने योग्य नहीं। यम के दूत कहने लगे, महाराज ये आपके नारायण को नहीं बचता, ये तो अपने पुत्र नारायण को बचता है। भगवान के दूत कहने लगे, संसार में दूसरा कौन नारायण पैदा हो गया? नारायण तो एक हमारे गोविंद हैं, उनके अलावा कोई नारायण नहीं। बेटा इसको छोड़ दो।
अजामिल को छोड़ दिया, शरीर में चेतना आ गई। अजामिल विचार करने लगा, अरे मैंने मेरे पुत्र को पुकारा, भगवान के दूत आ गए। अगर मैं आज वास्तव में गोविंद को बुलाता तो शायद नारायण खुद चल के आ जाते। बैराग हुआ, सब कुछ त्याग के जंगल में चला गया। नारायण 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 का सुमिरन करते करते अपने प्राणों को त्यागा। वो सीधा भगवान के परम धाम की गति को प्राप्त किया। बोले भक्तवत्सल भगवान जय हो। अनेक प्रकार की कथाओं का श्रवण किया। इधर आज सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव आपने इतनी कथा सुनाई, पर आपने पहले कथा सुनाई थी कि हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप के दो भाई थे। हिरणाक्ष को तो बराह ने मार दिया, फिर उस हिरण्याकश्यप का क्या हुआ? फिर दूसरा प्रश्न पूछा, महाराज क्या भगवान भी भक्तों में भेदभाव करते हैं? अरे भगवान के लिए तो देवता मनुष्य दानव तीनों एक समान होने चाहिए। फिर भगवान राक्षसों को तो मारते हैं लेकिन देवताओं को नहीं मारते। सुखदेव भगवान कहते हैं ऐसा नहीं बेटा, भगवान तो सबको ही प्रेम करते हैं, भगवान तो राक्षसों से भी प्रेम करते हैं। तो मैं एक प्राचीन कथा सुनाता हूं जो मैंने मेरे गुरु श्री वेद व्यास जी महाराज से सुना। मैंने तुम्हें तीसरे स्कंद में सुनाया था परीक्षित कि हिरणाक्ष को बड़ा भगवान ने मार दिया, उसी का भाई हिरण्याकश्यप। आज हिरण्याकश्यप को बड़ा क्रोध में आया और अपने गुरु शुक्राचार्य के पास चला गया। शुक्राचार्य को कहा, प्रभु छल के द्वारा मेरे नारायण ने मार दिया भाई को, ऐसा उपाय बताओ कि मैं नारायण को मार दूं। शुक्राचार्य कहने लगा, उसके लिए तो तुम्हें ब्रह्मा की तपस्या करनी पड़ेगी। ब्रह्मा की तपस्या करो और उनसे अमरता का वरदान मांगो। जैसे ही कहा चले गए। हिरण्याकश्यप को तपस्या करने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या किया है। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। क्या चाहते हैं? महाराज अमर बना दो। ब्रह्मा ने कहा ये वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि जो मृत्यु लोक में आया है उसको एक ना एक दिन तो मरना ही होगा। अमरता के अलावा और कुछ मांगना है तो मांग लो। तो प्रभु मुझे दूसरा वरदान दो, ना दिन में मरूं ना रात में, ना घर में मरूं ना बाहर, ना जल में मरूं ना थल में, ना धरा पे मरूं ना आकाश। और इतना ही नहीं, 12 महीने में कोई महीना ना स्त्री हो ना पुरुष हो ना देवता हो ना दानव हो, ना अस्त्र हो ना शस्त्र हो, ना दिन हो ना। ब्रह्मा ने कहा और कुछ का बस तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि ही ना। ब्रह्मा ने कहा जा। अब क्या बच गया अमरता में? ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि का कोई जीव ही नहीं होना चाहिए। इधर सबसे छोटी रानी थी कद्रू। कद्रू को इंद्र लेके चला गया। इधर नारद जी ने इंद्र से रक्षा की। आज उसी कद्रू माता ने एक बालक को जन्म दिया। उस बालक को लेकर आए हैं तो हिरण्याकश्यप को पकड़ा दिया। हिरण्याकश्यप ये तुम्हारा बेटा प्रहलाद है, ये तुम्हारी पत्नी के द्वारा पैदा हुआ है। अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका नहीं करना, ये तो पवित्र है। आज उनको स्वीकार किया है। तो प्रहलाद को बड़ा प्रेम करता है। एक दिन प्रहलाद को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज दिया। इधर आज गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए गए, लेकिन बचपन से सीखी है राक्षस भगवान की भक्ति, तो ये राक्षस विद्या कहां समझते हैं? प्रहलाद में भक्ति का बीज किसने बोया? प्रहलाद के गुरु कौन है? कौन? साधु नारद जी। नारद जी। और कोई ऑप्शन है? हाँ, और उसकी माँ कद्रू।
एक कथा आती है विष्णु पुराण। एक बार प्रहलाद जी जा रहे थे, क्या देखा, एक कुमारन द्वार के बाहर बैठी बैठी रो रही है। प्रहलाद ने कहा क्यों रो रही है? और वो कुमारन को साधारण कुमारन नहीं थी, नारायण की परम भक्त, और उसका नाम या कुमार जाति का कोई है क्या? कोई है कुमार? कोई नहीं। हा? अपनी कलोनी को कुमार जाति के नहीं। अरे है, अरे वो जो चढ़ाई की वो हमारे आएगा, तुमको नहीं मिलेगा, तुम तो हमको देखो, क्या देख रही हो? माता जी कुछ भी लेके आओ, उनको दिखाया करो, उनका ध्यान लोगों में लगा रहता है। तुम लोग कितना ही देख लो, देंगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं।